हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के सभी शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले जीके, जीएस, करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा में आप लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हाल ही में आईपीएल 2023 का आयोजन किया गया था, जो कि कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड किसने जीता। तो ऑरेंज कैप किन्हें दिया था, जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, तो कौन है, शुभमन गिल है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का अवार्ड किसे दिया गया, तो मोहम्मद शमी को दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति का फुल फॉर्म भी बार बार पूछाता है, NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी और CEO हैं श्री BBR सुब्रमण्यम। इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51A में है। भाग की बात करें तो 4A है। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि मूल कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। किनके शासन काल में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे, तो लॉर्ड डफरिन के शासन काल में। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। इनके जनक माने जाते हैं ये हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बंबई में हुआ था, और टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इनमें भाग लिया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट है, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो बुप्पला प्रणीत है, ध्यान रखेंगे। करंट का क्वेश्चन है, आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतना डीपली तक आप लोग जाने का प्रयास कीजिए। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, तो चालुक्य वंश की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे, इतना डीपली जाने का प्रयास करें दोस्तों, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता, तो सौराष्ट्र ने जीता। रनर अप यानी विजेता कौन रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से होता क्या है, क्वेश्चंस के आंसर नहीं याद होते तो आप लोग सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उसको कमेंट में लिखते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से इस क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं, और जो मोस्ट बड़े क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के लिए कमेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो कैबिनेट मिशन परियोजना के अधीन दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का है, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ, तो फ्रांस के मध्य में। करंट का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो ये JS किल्वी ने किया था। किसने, JS किल्वी ने किया था। नेक्स्ट, शंभू महाराज और विजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक से है। कथक कहाँ का है,
उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखेंगे, शंभू महाराज और बिरजू महाराज इसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। यानी 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी, 23 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है किससे है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था जो कि मान्य हुआ, जिनमें थे ग्राम पंचायत, उसके बाद दोस्तों क्षेत्र पंचायत ब्लॉक और जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन बार बार पूछा था दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तब भी पंचायती राज व्यवस्था से, और 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों 1992 में किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जनरल साइंस का, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है। नेक्स्ट, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। यक्षगान बार बार पूछाता है। थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है। एक ओणम भी है केरल का जो कि लोक नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक आप लोग जानते हैं दोस्तों, चर्चा हो चुकी है, उत्तर भारत या विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय शास्त्रीय नृत्य माना था जो कि असम का है। बिहू भी असम का है। गिद्धा भांगड़ा पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। घूमर राजस्थान का है। मधुबनी एक चित्रकला है जो कि बिहार का है। ये इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होगा तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब क्वेश्चन क्या है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। एक बार पूछा था, जनगणना किस सूची का विषय? संघ सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ये का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पुलिस व्यवस्था बताना भी चाहिए क्योंकि आपके दोस्तों बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम से कि पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची, ये कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 76 में है। ये भी बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया था? तो लोकसभा में। नेक्स्ट, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो LBM 3M4 को। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसरो के द्वारा, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसी के द्वारा 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में एक सौर मिशन लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका? आदित्य L1, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चेचा के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दोस्तों SSC GD की एक अच्छी तैयारी प्रिपरेशन चाहिए, अगर आप कंप्यूटर हैं तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। UP-SSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसियों के टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं। UP-PSC RO के अगर आप कंप्यूटर हैं तब भी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको दोस्तों मॉडल पेपर के तहत प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, GK GS करंट अफेयर्स व हिंदी का, जो कि आपके PT के लिए होगा। अगला क्वेश्चन है,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछाता है पंचवर्षीय योजनाओं से मॉडल, लक्ष्य कितने, प्राप्तियां कितनी हुई, कब चलाया गया था, टोटल कितनी थी, लास्ट का समय काल क्या था। तो प्रथम हो गया हेराल्ड डोमर मॉडल पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो गई दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, 12वीं का समय था 2012 से 2017। बाकी और क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उन पे इस पर बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश उत्पादों पर प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची है। क्वेश्चन को पलट दीजिए, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। ऐसे भी क्वेश्चन पलट दिया था। तो टोटल भाषाओं की संख्या कितनी 8वीं अनुसूची में? 22। ये भी ध्यान रखेंगे, अनुसूची 8वीं। 7वीं में क्या था? संघ सूची, राज्य सूची एवं समिति सूचियों का वर्णन हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का है। सबसे पहले संस्करण लिखा हुआ, ये भी ध्यान दीजिए, बार बार पूछा था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया अगस्त 2023 में। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसका अर्थ हुआ 24वें एवं अंतिम, यानी कि टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। प्रथम भी जानना अनिवार्य होता है। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग महात्मा बुद्ध की बात करें, यानी बौद्ध धर्म की, तो उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है इनका कलिंग विजय, जो कि 12वां पूछा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 17वां यानी संस्करण कौन सा है? 17वां है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अरुण जेटली के। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों मिस प्रिंट हो गया, ध्यान रखेंगे। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर जीके से है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। HTML का पूर्ण नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखेंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन और फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। वायुमंडल विभिन्न परतों का मिश्रण है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन पूछाता है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल है, जो कि सबसे निचला मंडल है, यानी कि इसमें बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान परिवहन के लिए एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत करता है। इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके ऊपर मध्यमंडल है, मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण करता है। और लास्ट में सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, ग्रैंड स्लैम यानी कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। नेक्स्ट, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, झाबेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से। मणिपुर कहाँ का है? मणिपुर राज्य का है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।